जनरली हमारे ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आता है तब हम क्या करते हैं कि भगवान के ऊपर सारे दोष थाप देते हैं। भगवान ने जब हमको प्रॉब्लम देते हैं तब वो हमारा टेस्ट लेते हैं। जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ जाता है जनरली हम भगवान को दोष देने शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो हमको जो प्रॉब्लम दिए हैं वो हमारा टेस्ट है। उसी टेस्ट से हम क्या होते हैं ना, निखर जाते हैं। हमको जब वो प्रॉब्लम आता है हम ये समझ लेते हैं कि हमको ये सारे प्रॉब्लम हमको बिखर के रख देगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये हमको बिखरने जा गया, निखरना शुरू कर देता है। हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमको सारे चीज हमारा लाइफ में जो भी चीज हो रहा है वो सारे चीज हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन हाँ ये हर टाइम पे पॉसिबल नहीं है। और सारे चीज अगर हमको अच्छा मिल जाएगा तो हमारा जिंदगी सही तरह का नहीं चल पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत राउत, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज हम एक टॉपिक जो डिसाइड किए हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। हमको हमारा लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। जब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तब हम सोचते हैं भगवान ने क्यों हमारे ऊपर प्रॉब्लम दिए हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं। और भगवान जब हमारा टेस्ट लेते हैं तब वो हमारा हमेशा भला चाहते हैं, लेकिन हम वहां पे डिफरेंट सोच के साथ उसी को हम सही तरह का ना लेके हम क्या करते हैं, हमको अच्छा ही क्यों नहीं हुआ हमारा लाइफ में, उसी के ऊपर हमारा फोकस चला जाता है। रामायण में दशरथ जी को कैकेयी ने 2 वर मांगे थे। उसी में पहला था रामचंद्र को 14 साल वनवास हो, और दूसरा था भरत अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण करे। तो ये जो दोनों वर था उससे पहले उनका जो राजाभिषेक होने का था वो जो सोच था उसी टाइम पे ये डिक्लेयर हुआ। उस दिन रामचंद्र जी को अभिषेक होने का था, उसे पहले दिन रात में ये सारे चीज घट गया उन्हीं के साथ। उन्होंने वनवास को एक्सेप्ट कर लिया। ये वनवास जब हुआ था अयोध्यावासी ने सोच रहे थे कि रामचंद्र जी को ये 14 साल जो वनवास हुआ वो बहुत जटिल हुआ, मतलब बहुत उनको लिए डिफिकल्ट हुआ। लेकिन जब 14 साल पूरा हुआ और दिवाली के दिन जब रामचंद्र जी ने रावण को वध करके फिर अयोध्या लौटे, उसी दिन जब दिवाली मनाया गया अयोध्या में, उसी दिन का जो सोच था वो कुछ डिफरेंट था अयोध्यावासी का। दिवाली इसीलिए मनाया जाता है कि रामचंद्र जी ने रावण जी को वध करके लौटे थे और लंका विजय हुआ था। आप सोचिए जरा, अगर उसी दिन रामचंद्र जी को वनवास नहीं हुआ था तो क्या होता? तो रावण का वध कभी नहीं होता और राक्षस कुल का वंश का अंत भी नहीं होता। ठीक उसी तरह जब हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है हम क्या करते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आया है हमारे ऊपर क्यों प्रॉब्लम आया है। तो ये प्रॉब्लम जो आया है ये प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, हम दूसरी तरह का लेके सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों, लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं गॉड जो सोचते हैं वो सही है। आइए इसी को हम एक रिच फार्मर का कहानी से सुनते हैं, वो क्या बोलता है। एक दिन एक फार्मर ने एक टेंपल पे बैठे थे और उनका मन में ये सोच आया कि अगर भगवान में सही तरह का रेन और सनलाइट फार्मिंग के ऊपर देते हैं तो क्रॉप्स कैसा होता। फार्मर ने जब ये सोच रहे थे उसी टाइम पे वो भगवान को पता चल गया और भगवान ने सोचे इनको टेस्ट करते हैं। फार्मर की ये सोच को जानने के बाद भगवान ने उनके सामने आके दर्शन दिए और उन्हीं को सही तरह का फार्मिंग करने के लिए उनको बोले कि आप फार्म करिए, मैं सारे चीज सही वक्त में सही चीज आपको दिला दूंगा। फार्मर ने फार्मिंग करना शुरू कर दिया
भगवान का तो आशीर्वाद उनके ऊपर था, इसीलिए सही टाइम पे जब उनको बारिश का जरूरत था तब बारिश हुआ, जब उनका सनलाइट का जरूरत था उसी टाइम पे ठीक सही तरह का सनलाइट हुआ। और इसी तरह का सिलसिला जब जिस तरह का वो चाहता था फार्मिंग के लिए, उसी तरह का सही चीज उनके फार्म के साथ हो रहा था। सारे चीज उन्हीं का फार्म के हिसाब से अनुकूल था। इसी से कुछ टाइम बीत गया और व्हीट जब क्रॉप्स आना का था उसी टाइम पे उन्होंने देखा कि उन्हीं का फार्म ग्रीन एंड ब्यूटीफुल दिख रहा था। उनका मन में ये ख्याल आया कि इसी साल उनको भरपूर व्हीट मिलेगा। जब वो फार्म से व्हीट अमल करने के लिए गया तब वो देखा एक भी व्हीट वो फार्म पे उन्हीं का फार्म पे नहीं होगा था। जब उन्होंने उन्हीं का फार्म पे एक भी व्हीट उनको नहीं मिला या पिछले साल का जैसा उनको व्हीट नहीं मिला, वो भगवान को दोष देने लगे। तो भगवान फिर अपीयर हुए उनके सामने और अपीयर होके उन्हीं को बोले कि आप तो जैसे बोले थे, आपको जैसा सोच था फार्मिंग अच्छा होने का, जैसा आपको चाहिए था उसी तरह का तो मैंने किया, आपको सही तरह का हार्वेस्ट क्यों नहीं मिला? यहां से हमको सीख लेने का है। भगवान ने फार्मर को बोले क्रॉप्स में जब वो आपने सही तरह का सारे चीज उनको दे दिए, उन्होंने फाइट नहीं किए। नेचर के साथ फाइट न करने के कारण या उनको सनलाइट या रेन को मिलने का जो तकलीफ था उन्हीं को न फेस करने के कारण सही तरह का क्रॉप्स नहीं होगा। ठीक ये फार्मिंग के तरह हमारा लाइफ में भगवान भी डिफिकल्टीज देते हैं। वो डिफिकल्टीज को अगर हम फेस नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये स्टोरी से फ्रेंड्स हमको क्या सीख मिलता है? सीख ये मिलता है प्रॉब्लम हमारा लाइफ में डेफिनेटली आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगा हम हमारा खुद के साथ फाइट नहीं करेंगे या नेचर के साथ फाइट भी नहीं करेंगे। जब हम उसी तरह का फाइट नहीं करेंगे हमको कोई भी सक्सेस अगर मिल जाता है भी वो फ्रूटलेस होता है। मेरा विश्वास है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को फॉलो, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आज तक ये चैनल एसआर इंडिया को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और इसी तरह का बहुत इंप्रेसिव स्टोरी के साथ साथ बहुत अच्छा वीडियो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।